एक्सरसाइज 2.2। तो कल वैसे ही बता दिए थे ना, द्विघात बहुपद किसको कहा जाता है। थोड़ा पीछे वाला रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट प्रश्नावली 2.2 को बनाते हैं। देखो, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a के यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और a b c ये सब सारा क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें, क्वेश्चन देवल रहता था। एक क्वेश्चन लेते हैं, x² + 2x + 3, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका हम लोग फिर x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा, एक या दो ठो की स्क्वायर है। अगर ये रहता मान लो 2x + 3, तब कितना निकलता है x का वैल्यू, एगो। तो मान लो 3 रहेगा यहाँ पे, तब x का वैल्यू 3 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो भी x का वैल्यू निकाल देते हैं उसको अल्फ़ा बीटा मान करके, मान लो एक निकला 1 और एक -1, यानी अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर -1। फिर इसको क्या करते थे, शून्यकों का योग करते थे, योग करके देखते थे और गुणनफल करके देखते थे। यानी कि 1 × -1 और 1 -1 0, फिर -1, और फिर चेक करना होता था। ठीक, उसके बाद क्या कि अगर ये नहीं दिया हुआ है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, फिर इससे कहेगा उल्टा बनाने के लिए बहुपद समीकरण, तो फिर बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था हम लोग का, x² - x, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, बन जाएगा। चलो आओ फिर देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और साथ ही साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। ठीक है, मतलब कि इसमें x का वैल्यू निकालना है और उसका x का वैल्यू जो भी निकलेगा उसका योग और गुणनफल दोनों का जांच करना है। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, x² - 2x - 8। चलो ध्यान देना। आओ क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आ जाओ, x² - 2x - 8 बराबर 0 कर देते हैं। इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 या 2 निकलेगा। कैसे निकालेंगे, एक्यूरेट निकालने के लिए स्प्लिटिंग मेथड, मतलब कि बीच वाला को 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ऐसा संख्या लिखना है, स्प्लिटिंग मेथड कि AC ये हमारा ax² + bx + c, इसमें एक कौन सा है, ये वाला x² का बगल वाला, और b हमारा कौन सा होगा, x का बगल वाला, और c हमारा ये। चलो, तो AC कितना है, A1 × c कितना 8, यानी कि 8 को तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, 2 कितना 4, 2 2, फिर कितना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि ये जो 2 × 2 × 2 ये है, इसको मिला करके क्या बनाना है, 2 बनाना है। ये जो b है 2 बनाना है, ये जोड़ो या घटाओ 2 बनाओ, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक, चलो देखो कैसे बनाएंगे। फिर इसको जोड़ देते हैं, और 2 दूनी 4, 2 × 2 -2, कोई दिक्कत, 2 दूना 4 -2 कर दें, आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। आओ, तो x² माइनस, इसको तोड़ो, तो क्या तोड़े हैं, 4 - 2 है ना,
तो माइनस इसको 4 माइनस 2 और x माइनस 8, चलो इक्वल टू 0। हाँ, क्या करेंगे, गुना करेंगे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x, कोई दिक्कत, माइनस 8 हाँ बराबर 0। और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस से गुना कर दो, माइनस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है 2x और माइनस 8 बराबर 0। देखो हाँ कॉमनली आएगा, मतलब कि हम इसको क्यों तोड़ रहे हैं, 4 फॉर्म में आ जाए और फिर आगे से हम लोग कॉमन ले ले, ठीक है। हाँ तो अगर देखो मान लो इसको लिख सकता है कि 8 माइनस 6 अपने से बना सकता है इसको, लेकिन आगे जाकर दिक्कत होगा, तो कि कॉमन लिए भी नहीं करेगा, फिर आंसर गलत आएगा। तो एक्यूरेट अगर आंसर लाना है तो फिर स्प्लिटिंग मेथड, ये वाला गुणनखंड करो, इसको जोड़ो AC को, मतलब AC को गुना करो, उसके बाद गुणनखंड के फॉर्म में निकालो, उसके बाद इससे बनाओ, इससे बनेगा तब जा करके एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं फंसोगे फिर, नहीं फिर फंसना तय है। सोचोगे कि इसको बना देते हैं, हमको तो किसी तरह 2 लाना है, तो 8 में से 6 घटा दिए या फिर 5 में से 3 घटा देंगे, तो अपने मन से नहीं लिखना होता है, सबका मेथड है। तो यहाँ से इसमें से हम क्या लेंगे कॉमन, x, इसमें से हाँ इसमें से x नहीं है, इसमें x से इसमें x नहीं है, चलो आ जाओ, तो इसमें से x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 ठोन था ना, तो 1 ले लिए थे, कितना बच गया x माइनस 4, और इसमें से क्या लेंगे 2, x माइनस 4 बराबर 0। देखो x माइनस 4 दोनों मिल रहा, निकाल दे बाहर, तो और x माइनस 4 निकाल दिए बाहर, क्या बच गया x, इस ये निकाल दिए बाहर तो बच गया x, ये निकाल दिए बाहर तो प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, x का वैल्यू 2 को निकल जाएगा हमारा, चलो तो x माइनस 4 बराबर 0 और फिर x प्लस 2 बराबर 0। चलो तो x बराबर, देखो हाँ ये माइनस में है, बराबर के ऊपर दी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया, और इसमें देखो x बराबर, इसको इस साइड भेज दो तो कितना माइनस में ना, देखो x का वैल्यू 2 को निकल गया, ठीक। चलो यहाँ तक तो निकल गया, फिर करा कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है, ठीक है। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर, जोड़ देंगे, जांच करना है ना इसको जोड़ने पर, और एक देखो इस टाइप से होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई नीचे a, अब इसको मानते हैं अल्फ़ा और इसको मानते हैं बीटा, तो अल्फ़ा बराबर कितना 4 कॉमा बीटा बराबर -2। अब इधर सॉल्व करें, अल्फ़ा कितना है 4 प्लस बीटा कितना -2, अब कितना हो जाएगा इधर 4 प्लस -2 कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले से भी बनाओ, -b बाई a, इसमें a b c निकालो, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अच्छा ये क्वेश्चन था, a बराबर कितना, इस फॉर्म में तोड़ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a बराबर 1, b बराबर 2, देखो प्लस में है ना, ये -2, c बराबर -8, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर -2
और सी बराबर -8 और ये वाला वैल्यू इसमें पुट करें। चलो तो माइनस बी माइनस ये हो गया माइनस और बी का वैल्यू कितना -2 फिर बटा में ए कितना 1 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया ना 2/1 फिर आप सब करो 2 देखो इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया इससे क्या कंक्लूजन निकला मतलब कि जांच हो गया दोनों तरफ सेम निकला। हाँ यानी कि एक्स का वैल्यू जो लाए हैं 4 और -2 वो हमने सही लाए हैं। ठीक चलो ये तो हो गया योग। अब गुणनफल करते हैं इसको भी चेक करना होगा। शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा गुना देखो योग मतलब जोड़ बराबर फार्मूला क्या होता है C/A। कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा कितना है हाँ इसी को x जो आया 4 ना और x बराबर -2 है इसको अल्फ़ा मानो इसको बीटा में किसी को मान सकता। तो 4 तुम्हारा अल्फ़ा गुना बीटा कितना -2 कितना हो गया यहाँ पे -8 और फिर इधर सॉल्व करो। सी कितना है हाँ -8 और बटा में ए कितना 1 कितना हो गया इधर -8 देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो लिखेंगे लास्ट में अतः शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दोनों के बीच का संबंध जो है सत्यता हो गया जांच हो गया। चलो पहले इतना उतारो एक क्वेश्चन उतारो कम से कम। दुल्हन तेरे एकदम पूरा सजा करके लिखना होगा। तो लास्ट में लिख देना है अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच हो गया मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गया। ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। 4s² - 4s + 1 देखो x में ना दे करके एस में दिया है तो एस वाला भी क्या है s के पावर 2 है यानी कि द्विघात बहुपद है। चलो बनाते हैं फिर। दूसरा हाँ प्रश्नावली 2.2 का एक का दूसरा 4s² - 4s + 1 चलो कैसे बनाएंगे स्प्लिटिंग से या एक और बताए थे फार्मूला ये वाला x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा में 2 इससे भी बन जाएगा इससे भी x का निकल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो AC कितना हो गया हाँ 4 और 4 हो गया तो इसको तोड़े घनखंड के फॉर्म में तो 2 फिर 2 1 जब तक कि 1 ना आ जाए तो इसी से मिला करके बनाना है हमको 4 लाना है। ठीक और गुना करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर 4 लाना है। यहाँ पे 4 भी है 4 तो क्या करेंगे 2 + 2 ये लिख सकते हैं ना 4 बनाने के लिए इसको बीच वाला को और गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 4 एकदम आ रहा है बैठा दे 4s² - 4 को लिखे हैं 2 + 2 फिर s + 1 और सॉल्व करें तो 4s² फिर 2s + 2s + 1 4s² और माइनस ठेल दो फिर 2s - 2s + 1 दिक्कत नहीं जब दिक्कत नहीं है तो फिर क्या निकाले कॉमन हाँ इसमें से देखो 4 भाग में तोड़ दिए यहाँ पे 3 भाग था तो स्प्लिटिंग मेथड लगाए और 4 भाग तोड़ दिए बीच वाला को 2 भाग में तोड़े 2 + 2 और इसमें से निकल जाएगा 2s तो क्या बचेगा यहाँ पे हाँ 2s 2 दूना 4 फिर s² कोई दिक्कत नहीं फिर यहाँ से निकल गया 1 2s पूरा निकाल दिए गोटा
25 नहीं है ये, ठीक है 2s है। और यहाँ से फिर क्या निकाले कॉमन? 1 - 1। अगर 1 निकालते हैं तो सिर्फ देखो ये प्लस में है और ये माइनस में फिर बच जाएगा, तो -1 कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा? 2s - 1। 2s - 1 आ जाओ। 2s - 1 उसके बाद 2s - 1। कॉमन ले लिए ना, 2s - 1 2s - 1, तो 2s - 1 फिर बचा, यही ना। हाँ। और तो बराबर 0 करते चलते हैं, इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, यानी सेम सेम आ गया। दोनों और फिर क्या करें? 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, एस का वैल्यू 1/2, एस का वैल्यू 1/2, कोई दिक्कत? इसको इधर ठेल देंगे, माइनस में तो प्लस में है, देखो ना ऐसे। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, एस बराबर कितना? 1/, ये गुना में है, भागा में हो जाएगा 1/2। चलो आओ ना, तो फिर ले ला दिए, क्या करेंगे? जांच करें। आओ, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2, उसके बाद बीटा 1/2, तो लिखेंगे शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता? -b/a। और अल्फ़ा बीटा 1/2 प्लस 1/2, इधर आओ, -b, तो -b कौन सा होगा? a बराबर कितना? 4 b बराबर 4 -4, c बराबर 1, और -b यानी कि माइनस लिख दिए, अब b की वैल्यू -4, -4 बट्टा में a का वैल्यू 4, कितना हो गया? 1, और इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा कितना? 1/2, 1/2 गुना 1/2 बराबर c कितना है? 1/4, कितना हो गया? 1/4 इधर और इधर 1/4, दोनों बराबर हो गया। नीचे से लिख देंगे, अतः शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध जो है सत्यता की जांच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिर यहाँ लिखने चल रहा है, अतः 6x² - 3 - 7x। थोड़ा सा इसमें पलट है, सीधा कर लो, x² + bx + c के फॉर्म में बना दो। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि 6x² - 3 - 7x इस फॉर्म में है, x² + bx + c, मतलब कि द्विघात बहुपद के फॉर्म में तो नहीं है ये, इसको बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। कैसे बना दें? 6x² इधर, इसको ला इधर, इसको इधर ठेल दो, तो -6x - 3 बराबर 0। और बीच वालों क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तोड़े तो 4 भाग में करना है हमको। पहले गुना करेंगे। अच्छा, पहले इसको AC गुना कर ले, 6 × 3 18, 18 को तोड़ना है, और 2 9, फिर 3, फिर 3, फिर 1, और इसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, और गुना करने पर 18 होना चाहिए। ऐसा देखो टर्म बनाना है, कैसे बनाएंगे फिर? हाँ, बन गया ना, 3 × 9, 3 × 3 और -2 कर दे, तो कितना हो गया? 3 × 9 -2, कोई दिक्कत? 7 हो गया। और फिर करते हैं, और 18 भी हो गया है, 9 × 18, 6x² - 7 को लिखे हैं 9 - 2 x - 3 बराबर 0, 6x² और उसके बाद x गुना कर दें,
तो माइनस 9x माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0। माइनस गुना कर दे 6x² माइनस 9x प्लस माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। देखो इधर भी मेरे दो फॉर्म हो गया ना। क्या करेंगे, कॉमन ले ले इससे। 3x क्या बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3 3 9 3 ले लिए, x ले लिए तो 3 बचेगा सिर्फ, यही ना। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं लिया रहा तो 1 ले लेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। सेम 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 बाहर निकाल ले, फिर कॉमन ले लेते हैं। तो और 2x माइनस 3 और क्या हो सकता है, चलो बच गया क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। और फिर बारी बारी से 0 कर दें। 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। x का वैल्यू क्यों निकलेगा, एगो के दूगो और इसको ठेल दो ई पट्टी तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 3/2। यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा -1 बटा नीचे हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। इसको मानते हैं अल्फ़ा, इसको मानते हैं बीटा और चेक भी करना है हमको। -1/3 अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया। चूँकि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। और ए भी कितना निकाल लो, तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। चलो तो अल्फ़ा कितना लाए हैं 3/2 और बीटा -1/3 सब करें। मैंने कहा घटाओ ना 3/2 यहाँ हो जाएगा माइनस ना। चलो तो एलसीएम कितना हो गया 6 और ये 3 9 माइनस 3 गुना 6 2, कोई दिक्कत 7/6 इन होगा जी। हाँ इसको क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं -b। तो माइनस और b का वैल्यू -7 अब बटाने a हमारा 6 माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, अब बटाने 6, देखो सेम सेम हो गया, ठीक ना। चलो फिर निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा कितना 3/2 और गुना बीटा कितना -1/3। हाँ कितना हो गया -3। अच्छा ये कर सकता है क्या, चलो कट गया तो फिर -1/2। और इधर भी चेक कर लेते हैं c का वैल्यू -3 बट्टा में a का वैल्यू 6, कितना हो गया कट गया तो -1/2 बार में कट गया ना, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। लिखेंगे अतः शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योगफल दोनों का सत्यता का जांच हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर चलते हैं। 4u² प्लस 8u। हाँ इसमें u के फॉर्म में दिया हुआ वेरिएबल u है। प्लस 8u यही है ना। चलो वाह क्या करें, इसमें 2 ही टर्म है, 3 टर्म रहेगा तब ना इसको तोड़ेंगे, तो वही बना दे 3 टर्म प्लस 0 कर दे। और इसको 2 मेथड से बनाएंगे, तो यहाँ से कॉमन ले लो डायरेक्ट बन जाएगा। इससे देखो स्प्लिटिंग मेथड से भी बन जाएगा, ना है स्प्लिटिंग मेथड। तो ए सी गुना करें 4 × 0 क्या हो गया 0। क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते, यानी फेल मार गया, स्प्लिटिंग फेल मार गया।
फेल मार गया, तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यू इसमें भी है, 4 इसमें भी है कि नहीं है? और 4 4 ये ले ले कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे? यू 4 निकाल दिए और एक यू निकाल दिया, यहाँ पे 2 था तो यू बचा, फिर गुना करोगे तो यही आना चाहिए हाँ प्लस 2 यू निकाल दिए बाहर तो 8, अच्छा 2, 4 दूना 8 यू, कोई दिक्कत? और बराबर 0 कर दें तो देखो ना 2 टर्म हो गया, गुना में हो गया यहाँ पे, तो 4 यू बराबर 0 और यू प्लस 2 बराबर 0। तो यू का वैल्यू कितना? माइनस मतलब 4 आएगा, माइनस 0/4 हाँ कितना 0 इसमें? कोई दिक्कत नहीं नहीं, यानी कि अल्फ़ा बराबर कितना, 0 बीटा बराबर कितना, माइनस 2। और फिर जांच करें तो लिखेंगे शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा कितना 0 प्लस -2 अच्छा ए भी निकालना यहाँ से, a कितना 4, b कितना 8, c कितना 0। तो यहाँ पे कितना हो गया -2 हाँ प्लस -2 0 का कोई, और इसमें फिर देख लेते हैं -b, माइनस और b का वैल्यू 8 8 और बट्टा में a का वैल्यू 4, काटो -2, देखो दोनों तरफ सेम हो गया। और फिर निकालते हैं शून्यांकों का योग, अच्छा निकाल लिए हैं, गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। और वो फिर 0 इंटू -2 इधर c कितना 0 बटा 4, 0 यहाँ पे 0 लिख डालो, फिर लिपापोती कर दो। अतः शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का योगफल, अच्छा गुणनफल के बीच का संबंध का सत्यता के जांच हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। t² - 15 देखो स्प्लिटिंग फेल मार गया था वहाँ, AC 0 हो गया, 0 तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर हमने कॉमन लिया, फिर पता चल रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5वां, इसका वेरिएबल t है, तो t² - 15 बन जाएगा। बहुत इजी है, स्प्लिटिंग से बनेगा नहीं होगा। आओ तो क्या करेगा, स्प्लिटिंग से नहीं बन सकता है, इसको लिखेगा तो t² + 0 t है -15 और 15 को तोड़ना पड़ेगा, कितना 3 से ना 5, और गुना करने पर 15 और जोड़ने या घटाने पर 0, 5 - 3 15 तो हो रहा है, लेकिन 2 हो जा रहा है यहाँ पे, और इससे नहीं बनेगा, क्या करें? तो t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर कितना होगा? पॉजिटिव में है, मतलब नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, 15 हो गया। अब स्क्वायर को हटाना है, इसको पट्टी भेज दे, तो t बराबर रूट में हो जाएगा कितना 15, लेकिन जैसे ही रूट में गया प्लस और माइनस हो जाता है, ठीक। t का वैल्यू 1 हो गया √15 और एक t का वैल्यू हो गया कितना -√15, ठीक ना।
या फिर ऐसे भी लिख सकता है, इसको भी ऐसे बना सकता है। मेथड कई तरह से बन सकता है, मतलब कि मैथ कई तरह से बन सकता है। और टी स्क्वायर माइनस 15 क्या लिखेंगे, √15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो टी प्लस √15 फिर टी माइनस √15 बराबर 0। एक बार इसको 0 लो, एक बार इसको 0 लो, यहाँ से भी टी का वैल्यू निकलेगा √15 और एक माइनस √15, ठीक ना। तो अल्फ़ा कितना हो गया, √15, फिर बीटा कितना हो गया, माइनस √15। हाँ जाँच कर लेते हैं। चूँकि शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a। अल्फ़ा कितना है, √15 और बीटा -√15। और ये भी यहाँ से निकाल दें, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 0, c बराबर -15। ऐसे बना सकते हैं ना इसको, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि t² प्लस 0x और -15। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, अच्छा टी में है ना, क्या टी होगा, और c की वैल्यू -15। तो यहाँ पे कितना हो गया 0, हाँ √15 माइनस √15 बराबर 0 हो गया। और माइनस बी का वैल्यू 0 और बटा में a का वैल्यू 1, कितना हो गया 0। चलो अब फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फ़ा √15 इंटू माइनस √15 और कितना हो गया माइनस, ऐसे समझो फिर, माइनस मान लो √3 इंटू √3 कितना डायरेक्ट 3, √5 इंटू √5 कितना √5 सिर्फ, √15 कितना 15, माइनस में तो माइनस में, ये आंसर। कभी कभी हम ही गड़बड़ा जाते हैं समझाने में। और c -15 और बट्टा a का वैल्यू 1, कितना हो गया -15, दोनों तरफ बराबर हो गया। लास्ट में लिख देंगे वही चीज़, अतः दोनों का जो बीच का संबंध है वो मैच हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का पहला का छठा, 3x² - x - 4। चलो ध्यान देना। और लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। इसका x का वैल्यू निकालना है, 2 ठो निकलेगा, उसको अल्फा बीटा मानेंगे, उसके बाद गुना योग करेंगे, फिर और गुणनफल निकाल देंगे। आओ तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग a इंटू सी, 3 इंटू 4 कितना 12, और 12 को तोड़ें, हाँ 2 से, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी को मिलाकर बनाना है क्या, मतलब कि 1 बनाना है, और गुना करने पर मतलब जोड़ो या घटाओ, 1 लाना है जोड़ो या घटा करके, और गुना करके 12 लाना पड़ेगा। क्या करें, 2 दूना 4, 4 माइनस 3, देखो 4 3 12 और घटा दिए 1 आ गया, कुछ नहीं तो 1 बगल में b का वैल्यू। चलो तो 3x² - x - 4 बराबर 0, तो 3x² माइनस और x और यहाँ पे 4 - 3 यानी जी -4 बराबर 0, तो 3x² माइनस ना कर दो, कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 3
एक्स माइनस 4 बराबर जीरो 0। क्या कॉमन निकालें बताओ। एक्स देखो दो टर्म एक्स, बहुत अच्छा, तो 3x और माइनस 4 -4, इसमें से कुछ कॉमन निकलना है, कुछ नहीं है, तो वन तो 1, तो 3x -4 हूबहू लिखा जाएगा बराबर 0। तो इसमें से सेम सेम है ना, निकाल दे बाहर, तो 3x -4 क्या बच गया, एक्स x प्लस + 1 बराबर 0। जीरो और फिर कर देते हैं 3x -4 बराबर 0, और यहाँ पे x + 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3x बराबर 4 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, और यहाँ पे x बराबर -1। चलो अल्फ़ा बीटा मान लो इसी को, फिर जांच कर देते हैं। तो अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। आओ, तो शून्यांकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। और ऐसे ए बी का निकालना पड़ेगा वैल्यू ना, तो ए का वैल्यू 3b का वैल्यू -1। हाँ, क्योंकि ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, तो b बराबर -1, c बराबर -4। आओ, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 + 3 और प्लस 4/3 प्लस -1, सॉल्व करें नीचे 1 लेकर के, 3 4 -3 कितना हो गया, 1/3। और इधर देख लेते हैं, माइनस b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी तरह शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना 4/3 और बीटा -1 बराबर कितना हो गया, -4/3। और c कितना है -4, और a का वैल्यू 3, दोनों सेम सेम हो गया। लास्ट में लिखते ना वही चीज़ सेम टू सेम आता, दोनों का बीच का संबंध जो है सत्यता की जांच हो गया। चलो तो ख़त्म हो गया 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 चारों ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मतलब कि इस फॉर्म में लिखना है हमको, और जबकि कह रहा कि शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए ax² + bx + c के फॉर्म में। निकल जाएगा, निकाल कर बताओ एक क्वेश्चन। जल्दी सा, चलो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में शून्यांकों का योग 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1 ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद यानी कि इस फॉर्म में x² + bx + c, ठीक ना, मतलब कि कुछ भी आ सकता है, 4x² + 3x + 7, इस टाइप से निकालना है हमको। निकल जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे। तो एक हमने फार्मूला समझा था, पढ़ा भी था कि x² माइनस, इक्वेशन निकालना है द्विघात बहुपद का, तो x² - x शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल, वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद x² - x शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, x² - x, x की जगह पे कुछ भी रख सकता है,
हो सकता है वाई रख दो, वाई स्क्वायर माइनस वाई, 2 वेरिएबल इसमें नहीं होता, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एक्स ही रहेगा, वाई भी कर सकते हो, टी भी कर सकते हो, जेड भी कर सकते हो। एक्स शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4, 1/4 और प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना? -1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, अच्छा नीचे 4, एक्स अपॉन 4 और इधर कितना प्लस माइनस माइनस -1, सॉल्व कर दे बराबर 0। कितना हो जाएगा? 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब अट्टा ने एलसीएम लिए हैं, कुछ नहीं किए, बस एलसीएम किए हैं। एलसीएम ले लिए, यहाँ पे एक बार में 4, फिर 4 यहाँ पे है, 4 कट गया 1, और यहाँ पे 1 डिवाइड लगाएंगे 4 बार में 4 बराबर 0। इसको क्या करेंगे? पीछे गुना कर लो, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 निकल गया। द्विघात बहुपद निकल गया हमारा। शून्यांकों का योग देवल था और गुणनफल देवल था, उससे हम निकाल दिए बहुपद। यहाँ पे लिख देना यहाँ पे कि शून्यांकों का योग कितना है, तो 1/4। फिर नीचे में लिखना है यहाँ पे कि शून्यांकों का गुणनफल, एकदम सजा के लिखना है दुल्हन तरी, गुणनफल बराबर -1। उसके बाद ये लिखना कि हम जानते हैं कि इतना फार्मूला होता है, उस पर बैठा दिया हमने, बराबर 0 कर दिया, सॉल्व करके आंसर ला दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा बहुत ही ईजी है, ट्राई करना घर पर। कल देखेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, जिसमें वेरिएबल 2 रहेगा, एक्स वाई में रहेगा, एक्स जेड में रहेगा, ए बी में रहेगा, इस टाइप से रहेगा। समीकरण ही पढ़ना है इस टाइप से। 3x + 4y = 20। आओ ऑन कर मिलते हैं, कल होगा ख़त्म।